जान निकाल दी मेरी तूने। क्या करे यहाँ पे? हाँ तो आपको ऐसा लगता है कि जोगी खुश नहीं है, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो खुश नहीं है। गलत लगता है आपको। आप देख नहीं पा रही हैं, दौलत, पैसा, शोहरत, नाम, वो अच्छे पैसे कमा रहा है। सिर्फ पैसे ही कमा रहे, सुकून नहीं है उसके पास। और माही ना सही कह के गई है, इस घर में पैसा बहुत है पर शांति नहीं है। मेरे जोगी का तो जोगी खत्म हो गया है, और अगर ये शादी हुई ना तो उसकी बची खुची मासूमियत, उसका बचपना सब खत्म हो जाएगा। मैं तो कहूंगी उसे कि एक बार फिर से सोच ले। रूपा आंटी, कमाल की बात की है आपने। नहीं, आप ही थी ना जो चाहती थी कि मैं इस घर में आऊं, जोगी की जिंदगी में आऊं, उसकी बीवी बनकर यहां रहूं, आपकी बहू बनकर यहां आऊं। आप चाहती थी ना, आप ही मुझे यहां लेकर आई थी ना। हाँ, जब जोगी ने मुझे अंगूठी पहनाई, फिर मुझसे सगाई की है, हमारी शादी होने वाली है, तो आप चाहती है कि वो दोबारा सोचे। आप जानती है ना, मैं जोगी के बिना नहीं रह सकती। आप मुझे उससे कैसे अलग कर सकती है? मैं टूट जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। ये ड्रामा ना बंद कर अवनी। ये तेरे आंसू भी झूठ है, तेरा ये दुख भी झूठ है, और तू भी झूठी है। और ये ना मुझे समझ आ गया है। हाँ माना, मैंने तुझे बुलाया था यहाँ जोगी से शादी करने के लिए, क्योंकि मुझे तेरी सच्चाई नहीं पता थी ना। पर अब मुझे तेरी सच्चाई ना पता चल गई है। बस कर। मैं नहीं जानती रूपा आंटी, आप कौन सी सच्चाई की बात कर रही है? क्या पता चल गया आपको? मुझे नहीं पता, लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। और तेरे प्यार ने मेरे बेटे का बेड़ा गर्क कर दिया, ये भी सच्चाई है। जब से माही गई है ना, बुरा हाल हो गया उसका। क्या से क्या हो गया, दिख रहा तुझे? देख अवनीत, मुझे ना कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पुत्र की खुशी चाहिए था, और वो ही नहीं है। रूपा आंटी, आप कैसे, आप समझ नहीं रही। आपका बेटा ना खुश है, बहुत खुश है। जोगी आज बहुत कामयाब है, उसके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है। वो पार्टीज में, शराब में, दारू में, गानों की रिकॉर्डिंग में, सब में बिजी रहता है। मैं उसे रखती हूँ बिजी। आप जानती हैं क्यों? ताकि वो बिजी रहे तो उसका दिमाग ना खाली ना हो। उसका दिमाग जब खाली होता है ना, तो आप जानती है वो किसके बारे में सोचता है? कहावत सुनी है आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। और आपके बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी शैतान ना सिर्फ माही है। जब भी वो माही के बारे में सोचता है, वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसे बिजी रख। और तुझे बस इसी चीज की परवाह है, उसके दिमाग में माही ना आए, वो दोनों दूर रहे। उसका क्या हाल हो रहा है, ये नहीं दिख रहा तुझे? वो कितनी तकलीफ में, ये नहीं दिख रहा तुझे? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जोगी की खुशी सिर्फ अपनी के साथ, और मैं तो उसे खुश देखना चाहती हूँ। इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। पागल हो गया क्या तू? किसने बताया तुझे इसे प्यार कहते हैं? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, किसी सरफिरी लड़की के हवाले कर दिया अपने पुत्र को। तो चलिए, अब आपको मेरी सच्चाई तो पता चली गई है। अब आप क्या करेंगी? सबको जाकर सच बताएंगी? लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? ये देख रही हैं आप, आपके बेटे से मेरी
सगाई हो गई है। अब हमारी शादी होने वाली है और मैं अवनीत से मिसेस अवनीत जोगी अरोड़ा बनने वाली हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसे तेरी सच्चाई पता चलेगी ना, ना तो ये शादी होगी और ना ही वो तेरा होगा। और एक गल सुन ले अवनीत, किसी और की जोगी सुन ना सुने, मेरी जरूर सुनेगा। तुझे अभी इसी वक्त इस घर से निकलवाती हूँ, तू देख। पागल कहना आपने मुझे, थोड़ा सा पागलपन भी देखेंगी मेरा? हॉटसट मेरा पागलपन तो नजर आ गया, लेकिन ये नहीं दिखा कितनी मेहनत की है मैंने अपने ऊपर। 3 सालों में इस पागलपन को काबू में करने के लिए कितनी मेहनत लगती है आप नहीं जानता। मजबूर कर ही दिया मुझे फिर से ये पागलपन दिखाने के लिए। कभी पंजाबी जट्टी से ना पंगा नहीं पड़ा तेरा। मैं वो माँ हूं जिसने अकेले अपने पुत्र को पाल पोस के ना बड़ा किया। अरे हम जैसी माँ से ना यमराज भी पंगा लेता तो चीज क्या है? अपने बेटे की खुशी के लिए ना एक माँ सही से सही और गलत से गलत काम कर सकती है। अपने बेटे के लिए मर भी सकती है, उसको दुख पहुंचाने वाले को मार भी सकती है। आजा, निकालती हूँ तेरा पागलपन। ड्रामा बंद कर, तेरी औकात ना सामने आ चुकी है। झूठी कहीं की। बेबी अवनीत, 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 अवनीत। क्या कर रही है? अवनीत, दिमाग खराब हो गया तेरा? इतिहास के माथे पर सौभाग्य का टीका। काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ 15 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। अब उस रूपा को अपनी गलतियों का एहसास होगा जब अवनीत का असली चेहरा उसके सामने आएगा। लेकिन तेरे को उसने उल्टा सीधा कैसे कहा, यह बात सुन के तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली। पप्पू जी, रूपा को फोन लगाओ। जी। नहीं माई, हम क्या मंदिर की घंटी हैं जो कोई भी आएगा और बजा के चला जाएगा? सुनाना तो पड़ेगा ही। बेबे का फोन इधर भूल गई होंगी। इसे मुंह लगा के ना अपना दिन नहीं खराब करना। बेबे उठाया नहीं। अरे फिर से लगाओ। जीजू, पीछे इसकी कोई जरूरत नहीं है।
क्यों जरूरत नहीं है? अगर आज रहने दिया ना तो फिर आएंगे। क्या कहा था आपने? आप अपने बेटे की जान बचाने के लिए यमराज से लड़ सकती है। मैं अपने प्यार को पाने के लिए आपकी यमराज बन सकती हूँ। जो लग रहा है, जो दिख रहा है ना, जो 2 मिनट के लिए भूल जा। एहसास करके बता, खुश है ना तू? मेरी इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती आपकी है। सॉरी बेबे। जोगी, बेब बेबे। बेबे बेबे बेबे। जोगी की आवाज थी ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं देख के आती हूँ। अवनीत, अवनीत आंखें खोल। अवनीत होश में आ। अवनीत, दीदी। बेबे 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 आंखें खोलो बेबे। बेबे देखो मैं जोगी, वो कुछ नहीं होगा आपको। क्या हुआ बेबे को? दीदी मैंने देखा तो ये ना वो पानी में पड़े हुए थे बाथरूम में। बेबे शायद करंट लग गया। नंगी तार जमीन पे गिरी हुई थी। करंट लग गया? आप लोग डॉक्टर को फोन करो। बेबे आंखें खोलो। दीदी आप तैयार बनो, मैं तौलिया लेके आता हूँ। बेबे बेबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जोगी की चीख सुनाई दी। बेबे को क्या हुआ है? भाई, बेबे को बाथरूम में करंट लग गया। डॉक्टर को कॉल किया, बस अभी आते ही होंगे। नहीं बेबे। कहा ना, तुम लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। गल सुन मेरी, हम अभी भी फैमिली हैं। तुम लोगों फैमिली नहीं हो। अच्छा, तो ये अवनीत थारी फैमिली है या तेरी सगी है? तो सुन, मैं लिख के दे सकती हूँ, ये जो कुछ हुआ है ना इस अवनीत की वजह से हुआ है। ये जो रूपा की हालत है ना, ये सब इसकी वजह से है। ये बीजी बाज नहीं आएंगी, कुछ ज्यादा ही बेहतर तरीके से समझने लगी हैं मुझे। ये नाटक कर रही है, नाटक। बस अपनी बकवास बंद करो। कोई शर्म है कि नहीं? अंदर मेरी बेबे की बुरी हालत है और आप लोगों को ड्रामा करना है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना है। जोगी मैं सिर्फ बेबे को देखने आई हूँ। किस रिश्ते से? क्या रिश्ता है मेरे साथ या बेबे के साथ? नहीं है ना? तो मैं अपनी बेबे को संभाल सकता हूँ और संभालूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। बहुत पैसा है मेरे पास, डॉक्टर, एम्बुलेंस, जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं लाइन लगा दूंगा। पर तेरी जरूरत नहीं है। मेरा बीता हुआ कल मैं याद भी नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन ये वक्त ना हमारी बातें करने का नहीं है। बेबे का ध्यान रखने का। हालत देख उनकी।
मैं उनको अकेला छोड़ के उनकी हालत मैं संभाल लूंगा, तू अपनी हद को संभाल। तेरी जगह इस घर में नहीं है। चल घर से बाहर निकल जाओ तुम लोग। बेबी जोगी छोड़ बेटा घर से बाहर निकल। बेबी निकल जाओ मेरे इस घर से। डॉक्टर साहब, बेबे होश में कब तक आएंगी? उनको आ जाएगा होश। फिलहाल आपको इनकी टेंशन लेनी चाहिए। मैं समझा नहीं जी। रूपा जी की जान बचाने के चक्कर में इन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। आई एम सॉरी, उनके हाथ पैर अब नहीं चल पाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इनके सेंसेस खत्म हो जाएंगे और फिर शायद ये बच भी नहीं पाएंगे। पता नहीं इनके पास कितना टाइम। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी। नहीं, तू घबराना। मैं तुझे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। सबसे बढ़िया डॉक्टर से तेरा चेकअप करवाएंगे हम। सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। रोना बंद कर, रो मत तू। जोगी मेरे हाथ सच में नहीं हिला पा रही हूँ मैं। अवनीत नहीं, कुछ नहीं होगा। वो तो ठीक हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना तेरे को। वो तेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ, रोना बंद कर, ठीक हो जाएगी तू भी। तुझे पता तूने क्या किया मेरे लिए? तूने आज बेबे की जान बचाई है। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। किसी की बद्दुआ नहीं लग सकती तुझे। कुछ गलत नहीं होगा। बद्दुआ तो लग गई जोगी, पीछे की बद्दुआ लग गई। उन्होंने कहा था ना कि मेरा घर कभी नहीं बस पाएगा। देखो ना, मुझे लगा था कि मैं अवनीत से मिसेस अवनीत जोगी अरोड़ा बनकर रहूंगी, शान से तुम्हारी सुहागन बनकर तुम्हारा सबका ध्यान रखूंगी। शायद मेरी किस्मत में सुहागन बनना है। तेरी किस्मत में सुहागन बनना है। तेरा ये सपना बहुत छोटा है। इस सपने को मैं पूरा करूंगा। हमारी शादी होगी और कल ही होगी। ये प्लान था इस चुड़ैल का, जिसकी कीमत बेबे को चुकानी पड़ी।